मैंने 7 तक सॉल्यूशन डाल दी थी फ्रेंड्स। यू नो वेरी वेल दैट टू यू चेक माई चैनल, अंडरस्टैंड। मैं आप लोग मेरे चैनल देखिए, मैंने 7 तक बना दी है एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट्स क्वेश्चन सेलिंग टू अस। क्वेश्चन नंबर 8 कॉट इनवर्स रूट 3 solution solve question that you written to it. Cot inverse root 3, cot inverse root 3 is an equal to y, let y x y z anything भी put हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। therefore cot y equal to root 3, understand। as also be we written that root 3 is equal to cot कितने के फॉर्म में रूट 3 होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था π/6, बिकॉज कि tan का उल्टा अपोजिट होता है कॉट, इसलिए उसमें π/3 था, इसमें π/6 है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए। वी नो दैट प्रिंसिपल, ये शो कराना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इज इक्वल टू 0 and pi, its principal value as therefore cot inverse root 3 is equal to π/6 is an accurate answer. Next question, what is question telling to us? Question number 9, what question telling? Cos inverse -1/√2 सिमिलर टू इट। मैंने क्वेश्चन उतार लिया, आप देखिए इसका सॉल्व करता हूँ। ये कॉस के फॉर्म में बताया था मैंने, इसका कंडीशन क्या होता है आप लोग को याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू इसी पर बेस्ड होगा ये सारे क्वेश्चंस। कॉस इनवर्स -1/√2 एज एन इक्वल टू वाई, हम लोग इक्वल वाई दिखा सकते हैं। कॉस वाई इक्वल टू -1/√2, ऐसी वैसे भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/2 कॉस 1/√2 कितने के फॉर्म में होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग एकदम क्लियर होना ज़रूरी है। तो π/4, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। इट्स टेलिंग टू अस दैट टू नथिंग बट दैट टू गेट प्रॉब्लम। cos I put it in the form of the cos in the minus form to we kept in the form to pi minus π/4, understand to all of you। अगर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम फेस होगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम बताएं। अब देखिए नेक्स्ट आई डॉट टू इज इक्वल टू 4 माइनस इक्वल टू 3π। इट्स एक्यूरेट आंसर इज दैट टू 3π/4। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos 0 and pi, understand। so therefore as also we will written that to cos inverse -1/√2 is equal to 3π/4। I do it। Question number 9th, understand to all of you according to my knowledge। Question number 10th I solved cosec inverse -√2, I written in the form in the page। Question number 10 cosec inverse -√2, question is I'm telling that to cosec inverse -√2, cosec inverse -√2 is equal to y, cosec y equal to -√2, understand to all of you। now you know I also written that to in the form to you it। cosec कितना के फॉर्म में होता है √2 पाई माइनस π/6, बिकॉज 30 डिग्री का cosec 30 डिग्री का मान √2 होता है माइनस के फॉर्म में। बस तो इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, यहाँ जगह है इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec -π/2 and π/2 -0
understand. So therefore I also be written that 2 in the form to it. Cosec inverse minus root 2 is equal to minus pi by 6. Answer. Now by solving next question is that question number 11. What question is telling to us that must be remember. Question number 11th. I written question number 11th. Tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. I written that. Now I just solving. I written the question. What's question telling like that equal to similar to it. All branch है बस जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन पे बस वैसे ही सिमिलर है बस इसमें ऐड कर दिया है बस नथिंग वी गॉट टू गेट प्रॉब्लम जैसे मैंने सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया था अलग अलग हम लोग वैसे ही सॉल्व करके फिर उसको एडिशन ऐड कर देंगे अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ये थोड़ा सवाल में थोड़ा सा डीपली नहीं जाऊँगा ठीक है आप लोग जानते हो ना। देखो गाइस फिर भी मैं बता देता हूँ tan इनवर्स 1 को y मानते हैं जब हम लोग tan y बराबर 1 tan कितना का फॉर्म में ये आता है सोचिए आप लोग tan पाई बाई 6 पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 के फॉर्म में आता है tan 45 में। तो ये कितने सिमिलर हो गया tan इज 1 इज इक्वल टू 1 tan 1 इक्वल टू पाई बाई 4 इसका क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है इस वजह से इसका हो गया पाई बाई 4 अंडरस्टैंड टू ऑल। नाउ आई जस्ट सॉल्विंग कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 ओके देयरफॉर आई सॉल्विंग कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू बाई कॉस वाई बराबर माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस कितने के फॉर्म में माइनस 1 बाई 2 आता है √3 बाई 2 1 बाई √2 एंड 1 बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 तो माइनस पाई बाई 3 पे आएगा माइनस के फॉर्म में है तो देयरफॉर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे माइनस पाई बाई 3 तो इसको कॉस के फॉर्म में माइनस के फॉर्म में आता है मैं इसका बताया हूँ मैं 0 और पाई के बीच में होना चाहिए इस वजह से वी पुटिंग दैट टू पाई माइनस पाई बाई 3 अंडरस्टैंड कॉस 2 पाई बाई 3 minus 1 by 2 therefore that is also written because I know will cos principal value is 0 and pi cos inverse minus 1 by 2 equal to 2 pi by 3 so therefore tan inverse 1 is equal to इतना cos inverse 1 equal to माइनस 1 बाई 2 इतना। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ साइन ये देखो गाइस यहाँ हो जाएगा इस वजह से मैं यहाँ बना देता हूँ आप लोगों को समझ में आई इस वजह से साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू एकदम सिमिलर है गाइस भाई कर सकते हैं साइन वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है ना फ्रेंड्स तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 6 वेटिंग in the negative form therefore negative is equal to sin minus 1 by 2 equal to pi by 6 then right now solve it all in the form of plus understanding of that no हम लोग इसी के हम थ्रू सब निकाले हैं अभी इसी तरह हम लोग इसको बस प्लस के फॉर्म में सबको सॉल्व करेंगे अंडरस्टैंड tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 अंडरस्टैंड। First of all, that it's solved two pair. Minus pi by 6 is equal to also we written that in the form of 11 pi बटा 12 minus pi by 6. Take LCM that to 12. 11 pi माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 9 पाई बाई 12 3 3 के 9 3 4 जाए इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू आंसर अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
What question is that telling to us? Question number 12. Cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2. Understand to all of you? Cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2. Therefore that 2. We also kept to find the value of the in the form category of cos inverse 1 by 2 equal to y. First order to solve and second order to solve. Understand to all of you? Equal to y. Cos y equal to 1 by 2. 1 by 2 is equal to फॉर्म 2 ऑफ केप्ट. cos 1 by 2 कितने के फॉर्म में आता है? अंडरस्टैंड टू कर cos ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है. इक्वल टू cos पाई बाई 3 बिकॉज रूट 3 by 2 1 by रूट 3 by 2 1 by root 2 and 1 by 2. Understand to all of you? Then again I do to it. Also we always return cos inverse 1 by 2 equal to pi by 3. Now just to solving here. Sin 1 by 2 sin इनवर्स 1 by 2 इक्वल टू 1. 2 हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे, वो प्लस के फॉर्म पे हम जब लिखेंगे ना उसको बना दें. sin 1 by 2 sin 1 by 2 इक्वल टू y sin y इक्वल टू 1 by 2. अंडरस्टैंड. देयरफॉर अब 1 by 2 साइन कितना के फॉर्म में आता है? तो पाई बाई 6 के फॉर्म में आता है. अंडरस्टैंड. तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स 1 by 2 इक्वल टू पाई बाई 6. ऑल टू ऑल ऑफ यू अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, टू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. पाई बाई 3 प्लस गो 2 इंटू पाई बाई 6. 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3. टू सॉल्व इट 3 इक्वल 2 पाई. इट्स इक्वल टू आंसर 2 पाई बाई 3. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. गाइस अंडरस्टैंड, समझ लें. ठीक है, इसमें आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ड्यूरिंग जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं. अंडरस्टैंड. व्हाट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट टेलिंग दैट बस. ये देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है कि अगर साइन इनवर्स x बराबर y तो देन क्या होगा, किसका क्या मान होगा. साइन का हम लोग जानते हैं कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के फॉर्म में होता है. अंडरस्टैंड. इसी तरह सवाल अच्छा है ना ये हिट एंड ट्रायल के. मैं क्या बोली, बहुत सवाल बहुत. देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है. व्हाट इज क्वेश्चन टेलिंग टू अस दैट इज 13 नंबर क्वेश्चन इज दैट टू टेलिंग say if sin inverse x is equal to y, then अगर साइन इनवर्स x बराबर y है तो क्या होगा. हम लोग जानते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू पे ही काम करेगा, जो कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के फॉर्म में होता है. आप लोग जानते हैं, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा, सारा ये बन जाएगा. तो इसका होता है वी नो दैट principal value of sine equal to minus pi by 2 and pi by 2. Understand. Therefore that way इसका ये फॉर्म होता है माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2. तो इसका फॉर्म में देखिए हम लोग चेक करते हैं, इसका फॉर्म में है, इसका यही फॉर्म होगा बिकॉज क्योंकि इक्वल के फॉर्म में भी होता है. और ना आप लोग समझ रहे हैं ना, ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर टू एंड इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू. अंडरस्टैंड. तो इसका आंसर बी होगा गाइस. माइनस पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल to pi by 2 is equal to directly proportional to it, then therefore to the so that equal. Now question are solving that 14 number. What question telling to us to that we see you see tan inverse रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू कितने के फॉर्म में बराबर होगा. चलिए हम लोग चेक करते हैं. tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2. tan रूट 3 कितने के फॉर्म में आता है. हम लोग डायरेक्ट उसी तरह बनाएंगे, बस उसी के फॉर्म में. tan रूट 3 बराबर y
आप लोग समझाने के लिए मैं इस तरह से अलग कर रहा हूँ, आप लोग खुद समझ ही गए होंगे। इक्वल माइनस दिखा के फॉर्म में ही बनाइएगा, आपको मैं समझाने के लिए इस तरह बता रहा हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन डिफ़िकल्टीज आपको महसूस ना हो। तो इसका tan रूट थ्री होता है, tan रूट थ्री के फॉर्म में जब ही होता है जब tan पाई बाई 3 होता है। रूट थ्री इक्वल टू tan पाई बाई 3, therefore that also be written tan inverse root 3 equal to pi by 3. Now just solving sec इनवर्स -2। अब हम लोग को ये बनाना है कि सेक इनवर्स -2 कितने के फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, therefore you have to see sec इनवर्स इक्वल टू सेक y इक्वल टू -2 इक्वल टू सेक इनवर्स इक्वल टू कह सकते हैं सेक कितने के फॉर्म में ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ये नेगेटिव फॉर्म है तो -π/3 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। -π/3 सेक के फॉर्म में जो होता है ना, आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। 0π/2 -π/2 और -π/2 जो होता है ना, -0 होता है। अंडरस्टैंड, ये आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। देयरफॉर दैट टू आई डू इट पाई -π/3 -2 सेक इनवर्स -2 इक्वल टू 2π/3। इसको सॉल्व करेंगे 2π/3 होगा। नाउ जस्ट बाई सॉल्विंग पाई -π/3 -2π/3 नाउ इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 सभी पाई -2 इक्वल टू होगा -π/3। देयरफॉर दैट 2 came in the answer that pi -π/3 and 2π/3 D. Its correct answer is the B. We see proper example. B is accurate answer is -π/3. थैंक यू फ्रेंड्स। न्यू वीडियोज़ में मैं एक्सरसाइज 2.2 का वीडियोज़ डाल दूँगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड वाचिंग।